नमस्कार दोस्तों। तो आज जीव विज्ञान का विविध है, विविध यानी विविध में जितने भी थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे हम सिलेक्ट किए हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विविध प्रश्न को। देखिए विविध का जो सबसे फर्स्ट प्रश्न है क्या करा है कि सबसे बड़ा आवृत्त बीजी वृक्ष कौन सा है। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों। ऐसे भी जान लो दोस्तों कि विविध वाला जितने भी प्रश्न होते हैं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर सबसे इसका क्या यूकेलिप्टस हो जाएगा। गौर कीजिएगा क्या करा कि सबसे बड़ा आवृत्त बीजी वृक्ष कौन सा है, यूकेलिप्टस। उसी प्रकार करा है कि सबसे छोटा है ना आकार में, कैसा होना चाहिए आकार में, सबसे छोटा आवृत्त बीजी पौधा कौन सा है, तो लेमना है ना। इस प्रकार से इसको थोड़ा सा लिंक करके याद कर सकते हैं कि जो छोटा लेमना यानी मेमना, मेमना किसको बोला जाता है दोस्तों, जो बच्चे बकरी का जो छोटे बच्चे होता है उसको मेमना यानी छोटा बच्चा, यानी इस प्रकार से याद रखने की सबसे छोटा आवृत्त यानी छोटा करा है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा दिमाग में आपको याद रखना है लिंक करके। आगे क्या कर कि सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन सा है, तो विक्टोरिया रजिया है, विक्टोरिया रिजिया है, विक्टोरिया रिजिया। आगे क्या कर कि सबसे बड़ा फल कौन सा है, तो आपको लूडोसिया है, लूडोसिया या इसी को बोलते हैं डबल कोकोनट है ना, डबल कोकोनट। देखिए इसमें आगे जो है मतलब लूडोसिया फल भारत के किस राज्य में आपको पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। आगे क्या करा है कि सबसे छोटा टेरिडोफाइटा कौन सा है, तो एजोला है, कौन सा है, एजोला। देखिए आगे क्या करा कि सबसे छोटे बीज किस पौधे का है, तो आर्किड का है, आर्किड का है ना। ये सारे इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आगे देखिए क्या करा कि सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो बोल्फिया दोस्तों। कितना बार इसे हम पूछा कोई पता भी नहीं है। बोल्फिया इसका व्यास कितना होता है, तो 0.1 होता है, मिलीमीटर होता है। आगे क्या कि सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो रेफलिसिया, ये भी बहुत बार पूछा गया, रेफलिसिया और नो डलाई है, और नो लड़ाई, और नो लड़ाई। आगे देखते हैं क्या है, देखिए गौर कीजिएगा क्या है जो सारे इंपॉर्टेंट इसमें विविध वाला में जितने भी प्रश्न होते हैं दोस्तों आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। जैसे आगे क्या करा कि सबसे छोटा आवृत्त बीजी कौन सा है, सबसे छोटा आवृत्त बीजी कौन सा है, तो आपको कौन सा आरसी थोबियम है, आरसी थोबियम है। आगे क्या करा कि सबसे बड़ा नर युग्म पादप, देखिए सारे से हम पूछे हुए हैं। क्या करें सबसे बड़ा नर युग्म पादप कौन से हैं, तो साइकस है। आगे क्या करा है कि जीवित जीवाश्म के रूप में किसे जाना जाता है, तो साइकस को ही जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ही सारे हैं। आगे क्या कि सबसे छोटे गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं, तो ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, शैवाल में होता है, किस में होता है, शैवाल में। आगे क्या कि सबसे लंबे गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं, तो ट्राइलियम में पाए जाते हैं, ट्राइलियम में पाए जाते हैं। आगे है सबसे ज्यादा गुणसूत्र किस पौधे में पाए जाते हैं, तो ऑफियोग्लोसम में पाए जाते हैं, ऑफियोग्लोसम में पाए जाते हैं, यानी फर्न में कितना होता है 1266 गुणसूत्र होते हैं। आगे है सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप पौधा कौन है, वाला पादप कौन सा है, तो देखिए आगे जो है हैप्लोपोपस, हैप्लोपस। देखिए हैप्लोपोपस है इस, ये हैप्लोपोपस या ग्रेसिलिस है, ग्रेसिलिस। आगे क्या करा कि सबसे छोटा नग्न बीजी, सारे प्रश्न इंपोर्टेंट हैं। कौन है नग्न बीजी पादप है, तो जेमिया पिग्मिया, जेमिया पिग्मिया। आगे देखिए क्या करा है कि सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा कौन सा है, तो हार्ड बिचिया, हार्ड बिचिया वाइनेका। देखिए इसको याद करने का एक छोटा सा मैं टिप्स दे रहा हूँ दोस्तों। देखिए इसको किस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, देखिए कोई भी चीज़ अगर भारी होता है, सबसे भारी दोस्तों तो बहुत कठोर होता है, कठोर मतलब बहुत हार्ड होता है ना। इस प्रकार से थोड़ा सा लिंक करके याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हार्ड आपको छिपा हुआ, हार्ड बिचिया वाइनेका, यानी सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा कौन सा है, तो हार्ड बिचिया वाइने का। आगे है सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा कौन सा है, तो क्रोमा लेगपेस है, ओ क्रोमा लेगोपस है। आगे क्या कर कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। देखिए बहुत बार इसे पूछा गया है। आगे क्या है कि टेनिस जो गेंद है, टेनिस गेंद जैसा जो फल है वो कौन सा मतलब है, आपको कैंथ है, कौन है, कैंथ। देखिए आगे क्या कर कि जंगल की आग, जंगल की आग किस पौधे को कहा जाता है, तो ढाक के पौधे को कहा जाता है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कॉफी देने वाला पौधा कौन होता है,
तो कोफिया अरेबिका होता है, कोफिया अरेबिका होता है दोस्तों। कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। देखिए, कॉफी देने वाले पौधे में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है दोस्तों। जबकि चाय में आपको थीन पाया जाता है, चाय में थीन पाया जाता है। कोको देने वाला पौधा कौन सा है? तो ये क्या कोको देने वाला? थियोब्रोमा केक, थियोब्रोमा, थियोब्रोमा है ना, केक का वो है, केक वो है। आगे क्या करें कि थियोब्रोमा केक ओ में कौन सा तत्व पाए जाते हैं? तो थियोब्रोमीन, थियोब्रोमीन और कैफीन पाया जाता है, थियोब्रोमीन और कैफीन पाया जाता है। देखिए आगे क्या कर रहा है कि अफीम किस पौधे से प्राप्त होता है? तो पोपी से प्राप्त होता है, जिसको क्या कहते हैं? पेपावर सोमनीफेरम। आगे हम मसा देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत बार पूछा गया। मसाला लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है, बहुत बार पूछा गया है। आगे है कि केसर मसाला बनाने में पौधे का कौन सा भाग मतलब काम आता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। कौन सा आता है? वर्तिकाग्र आता है, वर्तिकाग्र। इसके फिर से पढ़ देते हैं, केसर मसाला बनाने में पौधे का कौन सा भाग काम आता है? तो वर्तिकाग्र आता है। अगला हीरोइन किससे प्राप्त होता है? तो हीरोइन जो आपको प्राप्त होता है अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है, अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है दोस्तों। तो इस प्रकार इसमें प्रश्न इतने थे दोस्तों, जिसको हमने यहाँ पे किया। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।